So good morning, Mr. Ghani. Good morning, सुजेश। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओके एंड आई थिंक अभी आप कनाडा से हैं। आप जी, अभी कनाडा में 10:40 हुआ है रात के। ओके सो थैंक यू सर, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आज हमारे इस शो में डीएक्सन सागा, सागा मीन्स कहानियां। तो हम यहाँ पे इस शो में जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड लीडर्स हैं, ना केवल इंडिया के, वर्ल्ड वाइड लीडर्स जिनको हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं और व्यूअर्स के रिकमेंडेशन पे हम अब जैसे लीडर्स के यहाँ बुलाते हैं, ताकि आप जैसे लीडर्स की जो कहानियां है, जो जिस तरीके से आप लोगों ने सक्सेस पाया लाइफ में और एक सक्सेसफुल नेटवर्क और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप बने, उस कहानियों को सुन के लोगों को भी एक, क्योंकि कई बार अभी आपको बुलाने का एक और मकसद था, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है ज्यादातर जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं बहुत कम आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग हमारे लिए नहीं है। बट आज आपके आने से, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल जॉब पे रहे हैं और उस जॉब को आपने बाद में छोड़ दिया और फुल टाइम आप डीएक्सन किया और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, तो आपकी कहानियों के थ्रू हमारे व्यूअर्स को और हमारे जितने भी लोग नए जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा रहेगी आज की जो आपका कुछ टिप्स रहेंगे हमारे लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। वेलकम। एंड इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज एक और सरप्राइज गेस्ट हमारे साथ में है और अभी तक मैंने आपको अनाउंस नहीं किया, मैं आपको अनाउंस कर देता हूं। हमारे आईएमडी मिस्टर के एम रफीक, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनको भी लाइन में लेता हूं। गुड मॉर्निंग मिस्टर रफीक। Morning, Mr. Sujesh. So today is our guest, sir, international speaker, Mr. Fatime Ghani. Good morning, Mr. Ghani. How are you? Alhamdulillah, I'm doing good. I'm very glad to see you. IMD is also in this call today. Yes. बड़ी खुशी है। हाँ, हमें बहुत खुशी हुई है। So welcome to our Indian show DXN Saga. So खुद मैं personally आपको follow कर रहा हूँ and your leadership for from the time we met in Bangladesh, I think in 2005 or 2006. From there, Yes. मैंने देखा था ये sea of a transformation on your leadership, on professionally shaping up the training system of a DXN, not only in Middle East, not only for your team, but for the entire members for DXN as a whole. I remember even 15 years before, you used to attend professional program by paying thousands of dollars, and you used to share those stories with me. And the interesting part is, you have shown a great willingness to share all those information to everybody, so that in spite of your downline or cross line or any line, so the entire DXN humanity has been benefited from the knowledge. So मैं viewers को बताना चाहता हूँ, गनी साहब है, so सिर्फ DXN के लिए एक बड़ा asset नहीं है, even for this network marketing industry के लिए एक बहुत बड़ा asset है गनी साहब, and he is a wellness coach and a very author of this very famous book, Map Your Freedom. And especially his method of this prospecting the funnel system is बहुत popular है पूरा दुनिया में. So maybe in future गनी भाई का time मिला तो we will have a separate session on this funnel system, so that the Indian members also और थोड़ा नजदीक से उसे जानने का मौका उनको मिलेगा. Okay, so thank you very much Gani Saab, and all the best, and the show is yours, and we are very excited to enjoy the show. Thank you so much for coming and joining this live show. Okay, thank you Rafiq sir, thank you so much for your few words. एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो आज के गेस्ट हैं, तो उनसे हम सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं, ताकि उनके बारे में और उनके नेटवर्क टीम के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, उनकी स्ट्रैटेजीज को हम समझने की कोशिश कर सकें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन योर स्क्रीन. Good morning, sir. My name is Raman Dubey, and I am a star agent in DXN. Sir, can you describe me your journey in few words in DXN? Yes sir, this question actually personally भी मैं, क्योंकि मैं भी एक पेशे से इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, और कई बार आपकी लाइफ को और आपकी ट्रेनिंग्स मैंने भी बहुत बार यूट्यूब पे सुना है, तो ये बहुत सारे मेंबर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इन शॉर्ट में आप अपनी लाइफ को जरूर बताएं सर. ये शॉर्ट सुजेश जो है ना, इसमें मुझे कम से कम घंटा चाहिए होगा शॉर्ट करते करते भी. बहरहाल जबरदस्त सवाल है ये, और मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा मेरा जो सफ़र है उससे आप कैसे सीख सकते हैं. वो आप लोग जो नए मेंबर हैं
जो स्टार एजेंट है, स्टार डायमंड हैं, आप लोगों के लिए ये एक सबक होगा। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कर लिया और वो कर लिया। अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा कुछ हुआ है। मैं जितना भी शुक्र करूँ अल्लाह ताला का कम है। और इसमें डॉक्टर लिम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें इतना ज़बरदस्त जो है ना प्लेटफॉर्म दिया, जिसके तहत जो है ना ये जो सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ 2003 में, और अब ऑलमोस्ट 17 साल प्लस हो गया है मुझे इस सफ़र में। तो ये सफ़र जो है मेरा 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा जब मैं DXN पार्ट टाइम कर रहा था अपनी नौकरी के साथ, और दूसरा जो हिस्सा है वो जो फुल टाइम जो 2007 से मैंने स्टार्ट किया। पहला जो हिस्सा है उसमें 2003 से लेकर 2005 में मैं ज्वाइन किया एज अ कंज्यूमर। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना जानकारी नहीं थी। कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी और प्रोडक्ट ने मुझे हेल्प किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र करूं, डॉक्टर लिम का शुक्र करूं कम है, क्योंकि जो ऐसा मर्ज था जो मॉडर्न मेडिसिन या वेस्टर्न मेडिसिन में कोई इलाज नहीं था। साल मैंने इसको इस्तेमाल किया और उसी साल फिर मैं एक्सप्लोर करने, तलाश करने लगा ये DXN है क्या। और 2004 में जब मुझे पता लगा कि हाँ ये एक बिजनेस है, मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर लिम से 2003 दिसंबर में, पहली मुलाकात। और मैंने उनसे पूछा, आप जो हैं DXN के फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं, आप बहुत सारे लोगों के गुरु हैं, आप ये बताएं मैं कामयाब होना चाहता हूँ। ये आप लोग जरा गौर से सुने, ये दिस इज कमिंग फ्रॉम डॉक्टर लिम हिमसेल्फ, कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, आप मुझे उसका कुछ कामयाबी का राज बताएं। तो उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा कि यू हैव टू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब तक प्रोडक्ट खाओगे नहीं, लगाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तब तक आप आगे बात नहीं कर सकते। तो मैंने उनको कहा कि मैंने ज्वाइन किया है प्रोडक्ट की वजह से, और इस 7-8 महीने में मुझे प्रोडक्ट का फायदा नजर आया। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो पहला तो आपका जो पॉइंट है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कामयाब सही में होना है 3 से 5 साल, मैंने टारगेट भी दिया उनको 3 से 5 साल के अंदर होना है। तो उन्होंने कहा कि ना तुम दाएं देखो ना बाएं देखो, सर नीचे करके काम करो। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन करेंगे, उससे तुम्हें घबराना नहीं है, पीछे नहीं जाना है। और यही वजह है, आप इमेजिन करो 2003 में उन्होंने ये बात की थी, और अभी हमारा जो 25वां सालगिरह में जो गाना है DXN सॉन्ग, उसमें भी यही है, डोंट लुक राइट एंड डोंट लुक लेफ्ट। ये मुझे उन्होंने 2003 में कहा था, तो ये बात समझ में आई। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हारी जो टीम में जो लोग हैं, जिनको तुम स्टार एजेंट बनाओगे, जिनको तुम डायमंड बनाओगे, उनका ख्याल रखो। तो ये मेरा शुरुआत हुआ 2003 में, जब बिजनेस मैंने सोचा कि स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस वक्त दुबई में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना लोगों को इल्म नहीं था। तो मैंने 2004 में एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया जिसका नाम है नेटवर्किंग टाइम्स यूनिवर्सिटी, और इसमें बड़े बड़े शख्स आते हैं, और उसमें जो है रात के कभी 4 बजे 5 बजे इस यूनिवर्सिटी में हमारा वेबिनार होता था। उस जमाने में 2004 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं इसमें 2-2.5 साल में इसमें पढ़ाई की। और फिर जब एक लिमिट में आ गया तो फिर मैंने सोचा कि अब BB तक मैं सीखना चाहता हूँ। फिर मैंने एक दूसरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया जिसका नाम है MLMU, मल्टी लेवल मार्केटिंग यूनिवर्सिटी, जिसका फाउंडर है हिल्टन जॉनसन। ये 1961 में इन्होंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस। तो दिस वाज लाइक अ PhD इन आवर इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग में। और तकरीबन पूरा अगर टोटल किया जाए तो I must have spent over $50,000 in my education। और अभी भी मैं स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो ये मेरा जो है ना कंज्यूमर एक्सप्लोरेशन टाइम था 2 साल। 2005 में
मैंने डिसाइड किया अब इसको जो है ना फुल थ्रॉटल मिलके जाए। मैं अभी आपको एक मिसाल दूंगा, ये जहाज है फाइटर एयरक्राफ्ट है F-16, ठीक है ना। ये जहाज के पायलट को मैं ट्रेन करता था इवन इन अबू धाबी, अलेन वगैरह में। तो ये जहाज का जो टेक ऑफ है ना, ये एक आफ्टर बर्नर, इसका इंजन है, उसके बाद दूसरा एक आफ्टर बर्नर भी है जो उसको ज्यादा थ्रस्ट देता है टेक ऑफ करने के लिए। जो भी जहाज में आप बैठते हो, जहाज में जिस तरह एक्सेलरेटर होता है, तो हमारा होता है थ्रॉटल, आपको फुल पावर देना पड़ता है फिर जहाज टेक ऑफ होगा। तो मेरे जो शुरू के जो दिन थे 2005 से 7 जब मैंने बिजनेस, तो मैंने जिस तरह जहाज में फुल थ्रॉटल देते इसी तरह मैंने फुल थ्रॉटल दिया। क्या मतलब, हमारे बिजनेस में जो है फुल थ्रॉटल टाइम देना होता है, टाइम देना होता है सीखने के लिए, टाइम देना होता है लोगों से बात करने के लिए, टाइम देना पड़ता है अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। तो ये मेरा जो सफर रहा 2 साल, इसमें मैंने शुरू किया 4 घंटे से हर दिन, उसके बाद फिर मैंने किया 8 घंटे डीएक्सन को देता था, 8 घंटे में काम करता था, तो कितना हो गया, 16 घंटे हो गया एक दिन में। और मुझे अपना टारगेट नहीं नजर आ रहा, क्योंकि मेरा जो तनख्वाह था उसके बराबर मुझे आना था, तभी मैं फुल टाइम आ सकता था। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ और टाइम दे सकता हूँ। तो फिर मैंने 2006-7 में मैं 12 घंटा मैं डीएक्सन को देता था, 8 घंटा मैं काम करता था, तो 20 घंटा जो है ना मेरा वर्किंग होता था। और फिर कहीं अल्हम्दुलिल्लाह 2007 पे जाकर मुझे अपनी आज़ादी मिली, जिसको कहते हैं पर्सनल फ्रीडम। तो ये मेरा सफर रहा 2007 में। 2007 के लेकर अभी तक अब मैं फुल टाइमर डीएक्सन में हूँ, और कंज्यूमर के बाद मैं मेंबर बना, मेंबर के बाद मैं एंटरप्रेन्योर बना, जिसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुआ वो आज़ादी। अब मैं जो है पिछले 10-12 साल से मैं कोचिंग करता हूँ इसी नेटवर्क मार्केटिंग में। 2007 से 11 में जो है ना मैंने अपना बिजनेस को जो है ना, मेरा जो थ्रॉटल जो फुल था ना, उसको मैंने जरा सा कम किया, क्योंकि डीएक्सन पाकिस्तान खुला 2007 में, और वहां पर फिर बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो मुझे फोकस करना पड़ा। हर महीना जाना पड़ता था, 3-4 मरतबा साल में, 5 मरतबा साल में मैं जाता था। और 2007 तक हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और फिर कहीं जाकर बिजनेस टेक ऑफ किया। तो ये मेरा पीरियड था जिसमें मैं स्लो डाउन किया। फिर जो मैं भी इन बिटवीन जो वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स वो सारा कुछ देता था, तो लोगों ने कहा कि ये क्यों ना आप इसकी किताब लिखें। तो 2012 और 13 में फिर मैंने किताब लिखी, जिसका नाम है मैप योर फ्रीडम। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और फिर दोबारा 2014 से 2016 तक फुल थ्रॉटल मैंने किया, फुल पावर दिया। फिर अगेन गॉन बैक टू अबाउट 15-16 आवर्स, 18 आवर्स ऑफ डीएक्सन बिजनेस। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैं फिर क्राउन एम्बेसडर बना। फिर उसके बाद अब मेरा जो सफर है, लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप क्राउन एम्बेसडर बन गए हैं, तो अभी आपका क्या ड्रीम है? अभी मेरा यही ड्रीम है, जिस तरह सुजेश ने कहा कि एटलीस्ट 1 मिलियन लोग मेरी तालीम से इससे फ़ायदा उठाएं, और इससे वो लोग अब कामयाब हो। जो मैंने किया है अब वो उनको मैं बताता हूँ। और अब जो है बहुत सारे मुल्कों में से एक मुल्क मोरक्को है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अफ्रीका में। तो ये मेरा सफ़र है सुजेश, 2003 से 2020 तक का। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड सर डेफिनेटली एक इंस्पिरेशनल सेशन आपने भी दिया। और आपका सफर हम लोग चाहेंगे कि हमारे, क्योंकि एक तो हम होता है जैसे आप ट्रेनर हैं, और कई बार आपके ट्रेनिंग से मैंने देखा है कि जिस तरीके वर्कशॉप्स आप करते हैं उसको आप ना केवल थ्योरेटिकल करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपके लाइफ को भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों को दिखाएंगे, ताकि एक फील आए लोगों को। जैसे अभी स्टार्टिंग में क्राउन एम्बेसडर जैसे सर बने थे, उनका कैसे वेलकम किया था, तो एक फील आता है अंदर से। सो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक इंट्रो वीडियो पे जाएंगे।
Hi, I am Fatmi Ghani. I'm happy to share my success story with you. I come from Dubai, a city of happening. I'm standing below the tallest structure in the world, Burj Khalifa. In just 15 years' time, this entire area has been developed and we have got so many visitors and tourists coming over here. Just like Burj Khalifa, DXN in the last 15 years have grown to the height of the Burj Khalifa. Growth is very, very important for business or for country. I started the business in UAE, and Dubai is the place of happening, and so is DXN. So the two Ds which are common, the D of DXN and the D of Dubai, I have witnessed it personally in the last 15 years. And now from just 2 million when I joined DXN, we are over 5 million members worldwide. I'm in Al Ain. This is where I started my DXN business. And this special historical place is called Mercure Hotel, Al Ain, where the first leadership camp started in 2005. This is a very historical place. And that was the breaking point for DXN. This is where my success story has started. I was so inspired by his personality, his skillful talk. It impressed me a lot. The importance of presentation is there in your business, and you can only become successful if you are standing in front of your people. You have to make yourself visible. Visibility is extremely important in our business. You want to see a lot of people success. I had a problem of irritable bowel syndrome of my stomach, and I was looking for a natural cure. It was 10 years old problem, and the modern medicine did not help me. So I tried alternative curing system. One fine morning, I started using DXN product in April of 2003. Within 1 month, I found the benefit about 10 to 15%. That I started looking into the business aspect. So almost I was working in the first year 18 to 20 hours. There are a lot of ups and downs. There were more downs, there were more turns, there were more bumps, there were more U-turns. But I never gave up. And that's how I decided in 2 years to go full-time. And in 4 years, I said goodbye to my job. And this is a blessing from Allah that I'm enjoying the freedom that I have right now. I just can't believe the life that I'm enjoying right now. It's a dream life. I support him. I said, I'm with you. My children are with you. Don't worry. Just take a step and go ahead. In Pakistan, there is a foundation called Vision Foundation. They came to DXN and they said that can your product help night blind children? So we tried with only 20 children and Alhamdulillah within 4 months time they could
see at night. And I met those children. They were so excited, they're so happy, their whole family. And I plan to take it to India, Nepal, Bangladesh. I said that whatever I have gained, why not start giving it out to the people? And I did started giving education to the people all around the world. I give my training free. DXN take care of my traveling, my accommodation. DXN is giving the opportunity to people who are really working hard, and they can travel, business with pleasure, meet friends. Today I'm in Budapest, tomorrow I'll be in Slovakia. We're very passionate, very motivated to promote what he believed in. I'm in the squash court right now, and this is the game that I started when I was a cadet. I got my coaching from the world champion's uncle, and the world champion is Jahangir Khan, who had been unbeaten squash champion 555 times. Similarly, in our business of DXN, we need proper coach, and the coach are the people who guide you how to do the business. Mr. Ghani, he's most important coach in my life in DXN. I did my aerospace engineering. I took it very seriously. Immediately I joined Networking Times University, and one of the things that I learned which really helped me to progress further, how to give presentation, how to talk to people. Make your business grow in your country, and this is a bridge for you to go back to your loved ones. Extremely important to know what's happening in their business life, in their personal life. It's not only the business that I talk to my leaders. I would like to see if they are not doing good, why they are not doing good. Are they having some problem in their personal life, in their job life? DXN business is not to be done only in the office. This is the place where the business should take place, at home. And we are discussing their problems, what they are facing in the field. And this is the reason why network marketing is also called a home-based business. But at the same time, it is business with pleasure, and everybody is learning. And an informal learning is the best way to learn. His presentations is very good, and he's take care of everybody, his helping nature, his help everybody. He showed me step by step how I can reach to the top. He was taking my hand since I was born with DXN until the day I am now. His dedication, perseverance, and his intention of helping others people. So what I'm doing right now is a three-way call. I'm helping Salim, and I'm his spokesperson, and I'm talking about the business or the opportunity or the product to the new person, the prospect. So I wrote a book called Map Your Freedom, and this is a GPS for those who would like to use it for their business. Whatever place I go, any professional people I meet, before meeting them, I read the book Map Your Freedom, where I get lot of idea. He is not only taking care about me, but also he is taking care of all my groups.
he is a symbol of success and the symbol of creative energy. In my coaching, I teach people how to understand these people. What are their wants? What are their needs? What are their problems? So what we are looking at for those people who are having problems, and we are providing them the solution. We are the solution provider. Understanding people is the core of our business. I'm thankful to Allah who has given me this opportunity. I'm grateful to Dr. Lim Seo Jin who has made this beautiful company DXN, who's given this beneficial product. Of course, I owe a lot to my team around the world, and last and not the least is my family, especially my wife. He put all his theory into practice. Okay, so he is a practical man. Okay, so when he studies something, he feels it is good and he will do it, and he is very determined to do it, and he is very, very persistent. That's why make him very, very successful. I'm right now on top of the red sand dune, and being on top of life or business is everybody's dream. And I've been fortunate to get that purpose, the why of life through DXN. DXN has given me the complete freedom, my personal freedom. Freedom from disease, financial freedom, time freedom, growth freedom, and travel freedom. And that is the success of my life. So, ये था घानी जी का जो सक्सेस स्टोरी था। ये देख के आपको भी लगा होगा कितना उन्होंने जो सक्सेस पाया। इसमें डेफिनेटली सर एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा सब लोगों के मन में। तो गल्फ जैसी कंट्री, मिडिल ईस्ट जैसी कंट्री जहाँ पे लॉ अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और कहीं भी, मैं भी दुबई आया हूँ तो कई बार जैसे हम लोग कोई भी चीजें जो होता है वहां आने के बाद हम हर चीज को देखते हैं कि मतलब उस कंट्री का लॉ जरूर हमें फॉलो करना चाहिए। तो वहां पे गाइड्स ने भी बोला। तो ऐसी कंट्री में नेटवर्क मार्केटिंग करना मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन सर आपके लिए उसी बेस पे है, ये आपके स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग DXN सर, आपकी DXN की यात्रा में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इन चुनौतियों से उबरने के लिए आपको क्या प्रेरणा मिली? यस सर। कबल के मैं इसका जवाब दूं, अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है इसको 3 रोज लगा, 36 घंटे, और वो 36 घंटे से 12 मिनट का ये वीडियो आया है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके जो लोग पहली मर्तबा देख रहे हैं, मैंने भी बहुत अरसे के बाद ये अपनी सक्सेस स्टोरी वाली वीडियो देखी, बहुत सारी चीजें नजर आई। इसमें ऑलमोस्ट 15 लेसन्स हैं। जब मुझे बताया गया कि ये वीडियो बनेगा तो मैंने जो है ना इसका स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया स्टोरी बोर्ड में, और जब इनका प्रोडक्शन मैनेजर और सारी टीम आई यूरोप से तो मैंने उनको कहा कि इस तरह से ये इसका सक्सेस स्टोरी होगा। और बेसिकली अगेन इट्स ठीक है मेरे बारे में है, लेकिन इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा आप इसको जरूर देखें, और उसमें देखें कौन से वो 15 पॉइंट्स हैं जो मुझे सक्सेसफुल किया, मुझे कामयाब किया और आपको भी करेगा ना। वो जो सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। सवाल का 2 हिस्सा है, एक है चैलेंज, दूसरा है इंस्पिरेशन। चैलेंज जो है जो मैंने स्टार्ट किया जब मैं काम कर रहा था, तो मेरे जो साथी थे ना उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा देखो फातमी जो है ना इतना पायलट ट्रेनर है और एरोस्पेस इंजीनियर है, ये कॉफी और टूथपेस्ट और साबुन बेच रहा है। तो मैंने उनको ये कहा आपको नजर आ रहा है कि ये मैं बेच रहा हूं, लेकिन बेसिकली मैं अपनी आजादी जो है ना खरीद रहा हूं, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं। तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके आंख कान नाक सारा बंद होता है। जो लोग नौकरी करते हैं वो इन चीजों को देख ही नहीं सकते। देन कुछ साथी ऐसे थे जिनको कहते हैं ना बैक स्टैबिंग। उन्होंने जब मेरी तरक्की होने लगी 1-2 साल में,
तो अब खुशी में आप अपने साथियों को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं। उन्होंने जाके पीछे से छुरा घोपा मेरे अंदर, देखिए ये नौकरी कर रहा है, बॉस को जाके उसने कहा। तो ये सारी चीजें जो थी ना, वो और भी मुझे इंस्पायर की। एक और चीज जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूं कि हमारे एक साथियों में से एक साहब की नौकरी चले गई। अभी आप इमेजिन करें, ही इज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड, मुझसे भी बड़े एज में, और धाड़े मार के रो रहे थे। तो हर एक भाग कर गया उनके पास, उनको देखा, उन्होंने कहा कि क्या हो गया? बोले कि मुझे नौकरी से निकाल दिया उन्होंने। नौकरी का नाम ही यही है, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं, जब भी चाहे आपको बॉस निकाल सकता है। तो मैं पीछे हटकर मैंने दुआ मांगी, मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे इस पोजीशन में ना डाल कभी भी, मुझे जितना जल्दी हो सके जो है ना इस DXN के थ्रू मैं अपने पाँव में खड़ा हो जाऊं, मैं नौकरी का जो है ना मोहताज ना हूं। तो ये सारी जो चीजें थी ना, ये चैलेंज भी थी, इंस्पिरेशन भी थी। मेरी जो वाई है ना, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना कि द वाई इन DXN, वो बहुत स्ट्रांग था। वो पैसा नहीं था, पैसा के लिए बहुत लोग करते, मेरा जो था ना पर्सनल फ्री, मुझे अपनी आजादी चाहिए थी। कम भी पैसा होता है ना, लेकिन मुझे इतना होना था कि ताकि मैं किसी का मोहताज ना हूं, ठीक है। और फिर जो मैंने रिजल्ट देखा इस 4 साल के अंदर, जो कामयाबी मिली, जो नतीजा हुआ, वो सारी चीजें जो है ना इंस्पायर की। और उससे बढ़कर जो इंस्पिरेशन मेरी थी ना, जो मेरी टीम में जो लोग थे, और मेरी टीम के अलावा अभी आपने जो वीडियो देखा, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं जो मेरी टीम के में नहीं है, और वो मेरे साथ मेरे घर में आते हैं, जहां भी जाता हूं मुलाकात होती है। तो जब उन लोगों की कामयाबी जो है ना फिर अब इंस्पिरेशन बनी, सिर्फ मेरी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, चैलेंजेस आएंगी आपके लाइफ में DXN में, लेकिन जो ऑब्स्टिकल होगा उससे आपने निकलना है। एक मिसाल देता हूं आपको, पहाड़ से पानी अगर उतर रहा है, नीचे आ रहा है, तो बहुत बड़ा चट्टान है, पत्थर सामने खड़ा है, तो पानी जो है रुकता नहीं है उधर, वो अपना रास्ता बनाता है दाएं तरफ या बाएं तरफ, किसी तरह से वो निकल के आगे जाता है। इसी तरह आपको भी अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपने रुकना नहीं है, आपने इस सफर में जो है, जो आपको चाहिए, जिसकी वजह से आप DXN कर रहे हो, उसको हासिल करने के लिए ना मुसलसल मेहनत की जरूरत है। आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, चैलेंज एंड इंस्पिरेशन। यस सुजेश। ओके, थैंक यू सर। डेफिनेटली आपका जो लाइफ है वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, ना केवल हमारे DXN मेंबर्स के लिए, सबके लिए, ऑल वर्ल्ड वाइड के मेंबर्स के लिए। तो इसी से जुड़ते हुए अभी आपके सक्सेस का एक मेन रीजन जो जहां मैंने ऑब्जर्व किया है, एक हैबिट आपकी जो है वो रीडिंग द बुक्स। क्योंकि आपने अभी जैसे बोला, मेरा मेन एम पैसा ही नहीं था, मेरा मेन एम था फ्रीडम। और इसीलिए आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसीलिए आपने उस चीज को अपने आपने जो चीज इंप्लीमेंट किया मार्केट में, उसी चीज को अपनी एक बुक के रूप में लेके आए, जिसका अभी नाम मैप योर फ्रीडम है। और डेफिनेटली मैंने भी उस बुक को पढ़ा है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे ही है, और मेरा पर्सनल क्वेश्चन है वो। और वो क्वेश्चन ये है कि आप ये जो बुक है, ये बुक लिखने का एक इंस्पिरेशन, मतलब आपको कहीं डेफिनेटली आपको लगा भी होगा कि मुझे इस तरीके की बुक लेके आना चाहिए, क्योंकि उस बुक का सबसे मेन चीज जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है, उसमें बिल्कुल बेसिक चीज है। ज्यादातर मैंने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स देखे हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, बट बहुत बेसिक चीजें उसमें लिखा है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि सर, आपको ये जो बुक लेके आए हैं, इसका एक इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? और सेकेंड थिंग, इस तरीके की जो नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स होती हैं, ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिट होते हैं हमारे मेंबर्स के? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही जो है सवाल जो आपका है वो इतना जरूरी है कामयाबी में। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो आप भूल जाए कि आप मैट्रिक हो या आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो या आपने हाई स्कूल किया है या डिप्लोमा किया है।
मैप योर फ्रीडम पैदा हुआ 2005 में। ये जो किताब है ये तो सेकंड एडिशन है, पहले एडिशन में वो हाथ खड़ा करके जो बंदा है, ये 2005 में क्यों पैदा हुआ ये? उस वक्त तक अभी मैं सीख ही रहा हूं और मैंने जब देखा लोगों को सिर्फ जो ट्रेनर हैं, स्पीकर्स हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बहुत कम बातें हो रही हैं और लोग ज्वाइन करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है ना, अब देखो मुझे 2 साल हो गया, 2004-2005 ये जो है आपका नेटवर्किंग टाइम्स से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। हफ्ता में जो है ना 1 मरतबा, कभी 2 मरतबा ट्रेनिंग होती है और सुबह 4 बजे मुझे उठना पड़ता था और 6 बजे मेरा दफ्तर होता था, रिकॉर्डिंग करता था एंड ऑल दैट। एनीवे, कमिंग टू दिस, एक जो मेन रीजन था इसको बनाने के लिए, क्योंकि इतना पैसा उस वक्त मैंने खर्च कर लिया था, अबाउट $15,000 तो मैंने जब आसपास देखा, मैंने कहा चलिए मेरे पास तो अल्लाह ताला ने वो पैसे दिए तो मैं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन हर एक तो नहीं कर सकता है ना। तो मैंने कहा कि क्यों ना वो जो चीज मैं सीख रहा हूं ये मैं एक किताब की शक्ल में ले आऊं। जो अभी आप पीछे जितनी मेरी किताबें देख रहे हैं दोनों तरफ, ये मेरा भी 20 साल का ये मेरा सरमाया है और वो हर किताब में कोई ना कोई चीज जो है ना कंप्लीट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो ये किताब का जो मेन मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि जो चीजें मैंने सीखी हैं वो एक किताब के अंदर ले आऊं, एक। और दूसरी चीज, बीइंग एन इंजीनियर, सुजेश आप भी इंजीनियर हो, हम लोग जो है ना थ्योरी जो है पढ़ते हैं लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल साइड में देखना चाहते हैं। तो इस किताब में जो थ्योरी है वो है मेरा 6 सिस्टम, सिस्टम A टू सिस्टम F। सिस्टम A इज प्रोस्पेक्ट, सिस्टम B इज ऑब्जेक्शन, सिस्टम 3 इज योर आपका मार्केटिंग एंड बिजनेस टूल, सिस्टम D ये चौथा जो सिस्टम वो नेचुरल अप्रोच, किस तरह से आपने बात करें, ये मेरी किताब का वो दिल है। अगर आपने सीख लिया किस तरह से आपने प्रोस्पेक्ट या जो लोग आप के साथ कंज्यूमर या मेंबर जुड़ना चाहेंगे उनकी तकालीफ मालूम करें, उनके प्रॉब्लम और पेन्स मालूम करें। सिस्टम जो है F इज प्रेजेंटेशन और सिस्टम F इज फॉलो अप। तो ये सारी जो है ये एक हुनर है, एक स्किल है, ये अगर आप सीख जाएं तो आप जो है ना डेफिनेटली कामयाब होंगे। और ये किताब उर्दू में भी लिखी गई है, जो मैंने लिखी है वो इंग्लिश में है और स्पेनिश में भी लिखी गई है। जो चीज मैंने दुनिया में देखा है DXN वर्ल्ड वाइड, इतनी जगह जो मैंने ट्रैवल किया है, सबसे जो ज्यादा भूखे लोग मुझे जो नजर आए हैं, जिनके अंदर रियल जो फायर था, वो है लैटिन अमेरिका में। और यही वजह है लैटिन अमेरिका में DXN बहुत ही अच्छा कर रहा है और वहां पर पढ़ते हैं लोग, इन्वेस्ट करते हैं इन पढ़ाई में। एक और चीज मैं बताता चलूंगी, बहुत सारी जो किताबें आपको पीछे नजर आ रही हैं वो एक जनरल किताब है। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें DXN का नाम नहीं है, लेकिन हर पेज में हर लाइन में DXN है इस किताब में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीडम के ऊपर है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग DXN sir, myself Khojama Petiwala from Mumbai DXN. My question to you is, how can a direct selling business lead to freedom? Yes sir. ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग खास करके एशिया और अफ्रीका में इसको इतने अच्छी तरीके से देखा नहीं जाता है। लोगों के बड़े जो MLM है, ये ऑब्जेक्शंस हैं, इनका काला धब्बा है, वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को जो है ना बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। अब फ्रीडम का जो है एक नहीं दो नहीं 120 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं। $200 बिलियन का ये बिजनेस है। इट्स अ बिगर बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग देन हॉलीवुड एंड म्यूजिक इंडस्ट्री टुगेदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, पीपल लाइक वॉरेन बफेट,
पीपल लाइक डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे। तो आजादी जो है ना, उसकी एक कीमत है, और वो कीमत क्या है आपको पता है? वो है कुर्बानी। कितना आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो मेंबर को जो है ना पैसा खर्च करना पड़ेगा सीखने के लिए, टू बिकम प्रोफेशनल। अगर आप उस लेवल में जाना चाहते हैं, जरूरी है कि आप इसको एज अ प्रोफेशन ले, नॉट लाइक अ हॉबी। आज मूड आया करें, आज नहीं आया नहीं करें, नहीं, ऐसा नहीं। आप जॉब में तो ऐसा नहीं करते हैं। अगर जॉब में हम ऐसा नहीं करते हैं तो वाई जो आपका बिजनेस है उसमें आप ऐसे क्यों सोचते हैं? बहुत सारे मैंने लीडर्स को देखे हैं, जब वो एक स्टेटस में आ जाते हैं या उनको पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। देयर इज जो जरूरी जो चीज है कि आप जो भी हासिल करें, टारगेट दें 3 से 5 साल, सर नीचे करके, जिस तरह डॉक्टर ने कहा है, ना दाएं देखो ना बाएं देखो। हम जो है ना कंप्लीट लेजर फोकस होके हमें ये इस बिजनेस को एज अ बिजनेस लेना है, और सोचे कि आपने इसमें लाखों डॉलर डाला है तो फिर आपकी नींद हराम हो जाएगी। तो यही है हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो सीखना ही सीखना है, लेकिन अपने का जो है ना, जिसको हम कहते हैं जाती, आपके जितने भी नशोनुमा है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए। किस तरह से आप अपने को जहां पर हैं वहां से आपने ऊपर लेके जाना है, और लोग फिर जो है ना देखेंगे आपको कि हाँ ये कामयाब इंसान है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इंसान जो है ना वो आप हैं। आपको देखना है अपनी आईना के सामने कि मैं कहाँ हूं, आजादी चाहता हूं या नहीं, कितना कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं या नहीं। तो वक्त, समय जो है वो आपको देना है, और बहुत देना होगा। जब तक आपको आपकी आजादी नहीं मिलती है, आपने पीछे मुड़कर देखना नहीं है, ना रुकना है, चलते रहना है, और इंशाल्लाह ताला आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू। सो हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि फातिमा गनी सर जो चीज, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में वो सारी चीज जो बता रहे हैं वो सारी चीज इम्प्लीमेंट की है, और इस चीज को हम भी अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी उनकी तरह एक सक्सेसफुल नेटवर्कर, एक सक्सेसफुल लीडर हम बन सकते हैं। जैसे कि उन्होंने पहली चीज में बोला था कि जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, और नेटवर्किंग बुक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। जैसे कि सर भी एक इंजीनियर है, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। इवन अगर इंजीनियर बनना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई करेंगे तभी हमें नॉलेज मिलेगा। जब नॉलेज मिलेगा तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम सीखेंगे, इवन गनी सर भी जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, 2 साल 3 साल उन्होंने नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में पढ़ा। इसलिए आज देखेंगे एक बहुत ही जल्दी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत लेट अगर ज्वाइन किया था, बट उन्होंने ऐसा माना कि नहीं, मैंने ये अभी अपने यंग एज में ज्वाइन किया है, तो मुझे जल्द से जल्द सीखना है, जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करना है और एक लेगेसी पाना है DXN। अभी भी सुजेश, मैं ये बताऊं आपको ऐड कर, बिकॉज मैं 2 साल से अभी एक और एकेडमी ज्वाइन किया है। ओके, ग्रेट। और अभी भी मैं स्टूडेंट हूं उस एकेडमी का, और वो बहुत ही हाई लेवल का है। अगर जो लोग सुनना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड बिजनेस एकेडमी फॉर विमेन इन नेटवर्क मार्केटिंग, और वो जिसकी जो टीचर है वो टोनी रॉबिन की कोलीग रही है, उसका नाम है सोनिया स्ट्रिंगर। तो जो लोग उस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, और वो लेटेस्ट चीज बता रही है, क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था। आई वाज जीरो। 2 साल में जो है ना अभी मेरा नॉलेज जो है, मैं कह सकता हूँ कि कुछ मुझे पता है अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। यस, राइट, बिल्कुल सर, क्योंकि आने वाला टाइम भी सोशल मीडिया का ही है। वर्चुअल लाइफ है, अभी बहुत सारे ऐसे, इवन यहाँ पे भी देखा जाए तो इवन हमें फेसबुक यूज करना नहीं आता या ऑनलाइन वेबिनार नहीं करने आते, उन लीडर्स ने भी अभी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अभी आने वाले टाइम में ऑनलाइन ही, अभी हम लोगों को हजारों लोग देख रहे हैं फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। हमें इस चीज को अपनाना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे नोकिया मोबाइल था,
उसने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको नहीं अपनाया, एंड्रॉइड को नहीं अपनाया, तो समय के साथ अगर आप नहीं बदलोगे दोस्तों तो समय आपको ही बदल देगा। तो बेटर है कि हम समय के साथ जो भी चीजें हैं हम उसको अडेप्ट करते जाएं और नई नई चीजों को हम लेते जाएं। तो ज्ञानी सर, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सेशंस, यू आर गिविंग a lot of suggestions. Thank you so much. And next question for you. Good morning, sir. Myself Shivaji Mali, DXN Double Diamond and Stockist from Pune, Maharashtra. Sir, my question is, can you describe your leadership style? क्या आप आपके नेतृत्व शैली को वर्णन कर सकते हैं? Thank you. यस, ये मैं सर आप आंसर देने से पहले मैं पूछूंगा, ये क्वेश्चन जो मार्केट से आया था भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी टीम में सर एक ऐसा रिकॉर्ड जून में टूटा है। मैं सारे व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने बोला मिडिल ईस्ट में 6 क्राउन एम्बेसडर सर को इंक्लूड करके सर की टीम में है, 5 उनकी टीम में से हैं। ऐसा नहीं, जून में ही उनकी टीम में सर की लीडरशिप में, वो लीडरशिप का ही सर का कमाल है कि उनकी लीडरशिप में जो लीडर्स क्रिएट हुए, वो लीडर्स ने वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर जो अचीव किया था वो थे हमारे यूरोप से मिस्टर लाजलू। उनका रिकॉर्ड था 5 साल, उसको आधे टाइम में क्रॉस किया, मतलब 2 साल और 5 महीने में मिस अमीरा ने क्रॉस किया। और ना केवल फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनी, उनके टीम में एक और लेडी जिन्होंने सेकंड पोजीशन पाया। मतलब अभी अगर हम पूछें कि तो 2 फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर किसकी टीम में है, तो मिस्टर घनी की टीम में। तो सर आप बता सकते हैं कि आपने इस तरीके से लीडरशिप कैसे डेवलप किया, सर आपका स्टाइल क्या है? देखिए, लीडर जो है हमारे बिजनेस में उसके अराउंड बिजनेस होता है। मैं हमेशा लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मोटरसाइकिल अगर आपने देखा है तो मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं। पहला पहिया आप हैं एज अ लीडर, और पिछले वाला जो पहिया है वो हमारी मैनेजमेंट है। दोनों मिलकर चलती है, लेकिन जिसके पास जो आपका स्टीयरिंग है और सारा कुछ जो है वो आगे जो बैठा है वो लीडर है, और हमें आप लोग सपोर्ट करते हैं जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं। तो विदाउट लीडरशिप नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ ही नहीं सकता है। हमारे अभी देखो 10 मिलियन मेंबर हैं, उनमें से कितने 35-36 क्राउन एम्बेसडर है पूरी दुनिया में। तो लीडरशिप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बताऊं, लीडरशिप का मतलब नहीं है क्राउन एम्बेसडर का टाइटल। लीडरशिप का ये मतलब नहीं है वो बंदा 20, 30, 50 हजार डॉलर कमा रहा है। लीडरशिप इज बिकमिंग अ सर्वेंट लीडर। अगर उस लीडर के दिमाग के अंदर आ जाए कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, अगर ये आपके अंदर आ गया, आप जो है ना कामयाब होंगे। लीडरशिप के जो किताबें हैं, बहुत सारी किताबें मेरे पास, कम से कम यहाँ पर कोई 10 किताबें हैं लीडरशिप के बारे में। आप अपने हिंदी में, बंगाली में, नेपाली में, उर्दू में आपको बहुत किताबें मिलेंगी। उसमें कुछ चीजें जो कॉमन है, एक लीडर का विजन होता है, मिशन होता है, लीडर का जो है ना नॉलेज होता है, उसका तजुर्बा होता है, और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, उसका कैरेक्टर, उसका जो किरदार है। अब हमारी इंडस्ट्री में एमएलएम क्यों एक धब्बा है? एमएलएम का अगर किसी से बात करो, अगर उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ है या वो सुना है, वो सुनना नहीं चाहता है। उसमें वो जो लोग हैं जो गलत तरीके से उन्होंने पेश किया इस खूबसूरत इंडस्ट्री और बिजनेस को। तो कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप में। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन, जो आप बातें करते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, वो है। एंड तीसरा, जो लोग आपको देखते हैं, आपके अंदर एतमाद कितना, कॉन्फिडेंस कितना है। तो ये जो 3C है, द कैरेक्टर, द कम्युनिकेशन एंड योर कॉन्फिडेंस, वो लीडरशिप देता है। अब ये सारे जो चीजें हैं ना, जरूरी नहीं है सारे आपका 10 आउट ऑफ 10 हो, बाज कम हो। अब आपको उसको इंप्रूव करना है। जो 3 चीजें जो पर्सनली
जो मैं लीडर्स के साथ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है द 3 I's। आईज आया, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ पढ़ा लिखा है या नहीं है, जो भी उसको मैं इन्फॉर्म करता हूँ डीएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, आईयूसी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सारा कुछ इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म करके ये चीजें ऐसा उसको फिर इन्वॉल्व करता हूं। द सेकेंड आई इज इन्वॉल्व। उसको पता होने चाहिए ये आईयूसी जो है ना, सिर्फ बात नहीं करें आप, आईसी लो, गैनोडर्मा बात नहीं करो, उसको खाओ, कॉफी को पियो। तो ये सारा कुछ जिस तरह अभी मैं बातें कर रहा हूं तो मैंने अपने साथ ये रखा हुआ है। तो ये आप यू हैव टू बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यू वॉक द टॉक। इंग्लिश में बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, आप जो बोल रहे हो वो करके दिखाओ। ये है लीडरशिप। और तीसरी चीज जो है, लीडर्स आर इंस्पिरेशनल। लीडर इंस्पायर करता है। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ये जो फोन है ना, ये कितनी अच्छा फोन है, अगर इसकी चार्जिंग ना हो ना, ये फोन फालतू है। तो लीडर्स, हाँ वो आपका डायमंड हो, क्राउन डायमंड हो, क्राउन एम्बेसडर हो, उनको चाहिए कुछ इंस्पिरेशन। और यही वजह है हम जो है ना रिकग्निशन नाइट करते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लीडर वो बने कि आपको जो है ना हर एक ये ना कहे कि हाँ ये लीडर है, ये आप कहें कि मैं लीडर हूं, दूसरे कहें कि ये लीडर है, वो फिर बनता है लीडर। और बॉटम लाइन, कितनी की जिंदगी में आपने तब्दीली लाई। जितने भी बड़े बड़े लीडर दुनिया में हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही वाज ऑफ हिज टाइम एंड फॉर ऑल टाइम द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बाकियों को आप देखें, नेल्सन मंडेला है या बाकी जितने भी सिंपल लोग, लेकिन कहां से कहां ले गए। तो आपका काम है कितने लोगों की लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट, और वो जो चीज तलाश कर रहा है उसमें आप तब्दीली लेकर आते हैं। दैट इज द लीडरशिप स्टाइल दैट यू शुड अडॉप्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट, जो मैं कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। यस सुजेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी लीडरशिप के ऊपर एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा है सर। बहुत सारे लीडर्स जब क्राइसिस आते हैं, किसी होता है, तो उसमें कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर लेने के आने के लिए कुछ टिप्स सर, कैसे लेके आ सकते हैं कुछ? देखो, कंफर्ट जोन के अंदर घुसने की वजह है, वजह यह है, नंबर 1, ही वाज लुकिंग फॉर द टाइटल, कि मुझे जो है ना वो पिन मिले, क्राउन एम्बेसडर वाला। वजह है पैसा। लेकिन अगर वो एक बड़ी खूबसूरत किताब है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल, आई एम श्योर मेरे पास इधर होना चाहिए, दिस इज वन ऑफ माय रेफरेंस बुक, अगर किसी के पास नहीं है, रिच डैड पुअर डैड का जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो कहता है ये बिजनेस हमारा किसके लिए? फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल। तभी तुम्हारा जो सवाल है कंफर्ट जोन में ना, वो अपने बारे में सोचता रहा है। इफ यू बिकम सेल्फिश देन यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हो। जब आपको अपने से निकलकर आप दूसरों के बारे में सोचने लगोगे ना, तो कंफर्ट जोन में नहीं होगे। कंफर्ट जोन जो है, मतलब आपका गोल सिर्फ आप नहीं है, आप कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हो। तो ये है कि यू हैव टू बिकम सेल्फलेस, नॉट सेल्फिश। तो क्राउन एम्बेसडर का मतलब नहीं है कि अभी आपका अब जो टाइम है ना क्राउन एम्बेसडर्स का, हाँ वो कहीं भी दुनिया में, इज अ टाइम टू पे बैक। आपने एक लेवल हासिल कर लिया, एक स्टेटस, एक पैसा हासिल कर लिया, अब कितने आप लोगों को जो है ना, देखिए हर एक क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकता है, टफ है। 20 डायमंड को बनाना इन अ पीरियड ऑफ, जरूरी नहीं है फास्टेस्ट बने, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी है, लेकिन वो बने जो लोग उसको देखकर कहें कि हाँ ये हमारा लीडर है। तो कंफर्ट जोन में अगर कोई गया है ना, ही इज नॉट अ लीडर,
I will not consider him as a leader, because अगर आप हमारे डॉक्टर लिम को देख लें, he is a billionaire right now. अगर वो चाहे आराम से रिलैक्स करके, मैं गया था लास्ट ईयर उनके घर तो नहीं, वहां पर जहां पर रह रहे थे, घर के करीबी गोल्फ क्लब कोलालमपुर में, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस की जगह, वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर उनका घर है, वहां पर रेस्टोरेंट में हमने जो है ना डिनर किया। अब वो चाहते वो आराम से गोल्फ खेलते, आराम से ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, बिजी रहते, लेकिन अभी भी उनके दिल में जो है ना लोगों का दर्द है। अगर दर्द होगा तो कंफर्ट जोन में आप नहीं पहुंचेंगे। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जैसे रीडिंग की भी अगर बात करा जाए तो डॉक्टर लिम इतनी सारे, क्योंकि उनके इतना नॉलेज है, इतना वाइड नॉलेज है, सब रीडिंग से उन्होंने जो पाया है, क्योंकि रेगुलर रीड करते हैं, एक अच्छे रीडर हैं और उसी से उनको नॉलेज मिला। और सेकंड थिंग जो आपने बोला, कभी भी इवन आज भी हम सिद्धिपेट वगैरह जो हमारे नया फैक्ट्री बन रहा है, वहां पे शून्य प्रैक्टिस वगैरह के लिए जब सर आते थे, बिल्कुल एक इवन हमारे मेंबर्स बोलते इतने सिंपल एंड सो डाउन टू अर्थ, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए, हमारा सीईओ ऐसा है तो हमको भी बिल्कुल वैसा ही बनना है। और शून्य के थ्रू वो हम लोगों के साथ एक इतने बड़ी कंपनी के सीईओ, सो डेफिनेटली वो आज कंफर्ट जोन में नहीं है, तो हमें बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग sir, can you highlight on the saying attitude is everything that we hear frequently in your coaching? Yes sir. इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एंड आई डेफिनेटली बिलीव एंड आई प्रैक्टिस एंड आई कोच दैट एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और एटीट्यूड जो है किसी का, जो उर्दू में कहते हैं रवैया, आप किसी को किताब पढ़कर जो है ना उसका एटीट्यूड नहीं चेंज कर सकते। आप जितना भी लेक्चर दें, वो एटीट्यूड जो है ना जो है जो मैंने कहा ना, जिस तरह आपने सवाल किया, कंफर्ट जोन में चले गया या उसके अंदर एक एरोगेंस आ गया। एरोगेंस आ गया इसके मतलब देयर इज नो, ही डजंट हैव अब एटीट्यूड से वो निकल आया, ही हैज एन एटीट्यूड बेसिकली विच इज नेगेटिव एटीट्यूड। तो एटीट्यूड पे आपने काम करना। हाँ ठीक है, मैंने अगर आगे जाना है, ऊपर जाना है, पांव आपका जमीन में होना चाहिए। अगेन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही पैसा आया, 2-3 हजार, 5 हजार, 10 हजार डॉलर आया, अब वो नीचे लोगों से बात ही नहीं कर रहे। तो एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखना है आपकी कामयाबी के लिए, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड रखना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो बार बार मैं अपने को भी याद कराता रहता हूं, जो हेल्पिंग पीपल वाला एटीट्यूड रखना है। और एक और जो चीज है जो कभी कभी मुझे दुख होता है, जब आदमी शुक्र नहीं करता है। वी शुड हैव, प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन, यू शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपका रवैया में इंकिसारी होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने इतना कोई चीज दे दिया, उसका आप शुक्र करें। तो अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आ गया, आपके अंदर वो शुक्र आ गया, वो एहतराम आ गया अगले बंदे का, खा वो पढ़ा लिखा हो या ना, वो लेबर हो या डॉक्टर हो। हम क्या करते हैं एटीट्यूड में, एक अगर पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर है और एक बेचारा लेबर है या सेल्समैन है, हम उसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं, इस आदमी को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। व्हाई? दे आर बोथ ह्यूमन बीइंग, दे हैव गॉट बोथ हार्ट। अगर आप इंसानियत को सामने रखेंगे तो डेफिनेटली आप अमीर हो गए। आदमी पैसे से अमीर नहीं होता है। With that attitude of gratitude, by that helping hand, you become a rich person, not status, not whatever you are earning. And inshallah ta'ala, जो आप देने वाले बनते हो, that is the attitude that you should be having. And people will remember you. And that is the reason why
ये लेजेंड्स आर फॉर्म्ड। बड़े बड़े जो लीडर्स हैं मर गए हैं, मरे हुए बहुत अरसा हो गया, अभी भी लोग उनको याद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड और व्हाट दे हैव डन, नॉट व्हाट दे हैव गॉट। यस सुजेश, मैं कभी कभी जज्बाती हो जाता हूं क्योंकि मैं जब देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि लोग अपनी तालीम या जो को हासिल कर लिया है, ये गाड़ी, ये घर, ये बंगला, ये घड़ी और सूट से जो है ना आदमी बड़ा नहीं होता है। बड़ा होता है जो उसके अंदर हम्बलनेस हो, और इंशाल्लाह ताला अगर वो आपके अंदर आ जाए, और इंसान एक अच्छा इंसान होता है लेकिन उसको जो है ना प्रैक्टिस करना है वो चीज, ताकि लोग जो है ना उसको ये ना कहें कि ही इज गॉट अ रॉन्ग एटीट्यूड। एवरीबॉडी कैन हैव एंड इट इज अप टू यू। आपके हाथ में एटीट्यूड, कोई आपको सिखा नहीं सकता है, ना डॉक्टर लिम सिखा सकता है, ना आपका कंट्री मैनेजर सिखा सकता है, ना कुछ सिखा सकता है। अगर चेंज करना एटीट्यूड वो आप करेंगे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी, और हमारे जो ट्रेनिंग होते हैं उसमें मैं अपने ट्रेनिंग में मैं हमेशा एक चीज जरूर बताता हूँ, जो आपने चीज सीखा है उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सिखाएंगे उतना ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। तो सिखाने में कई बार लोगों को लगता है मैं इतना नॉलेज हूँ, मुझे मैं क्यों सिखाऊं या मैं क्यों बताऊं, उसे कम तो नहीं हो जाएगा, कभी कम नहीं होता। उल्टा मेरा जो एक्सपीरियंस वो बोलता है, और इवन सर का भी एक्सपीरियंस होगा क्योंकि सर ने भी इतने सारे ट्रेनिंग, इतने सारे वर्कशॉप्स, 1000 के ऊपर वर्कशॉप, मतलब नॉट इजी, इतने वर्कशॉप्स उन्होंने किए। जितना ज्यादा आप सीख रहे हैं उससे ज्यादा आप सिखाते चले जाइए तो आपका जो नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं इसमें एक चीज आखिर में मैं कोट करना चाहता हूँ, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, दैट्स हिज कोट, जो ऊपर वाला हाथ है, देने वाला हाथ, वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और डीएक्सन में हम सारे जो ऊपर वाले हाथ हैं, खा आपने उसको सेहत के बारे में बताया या ज्ञानोधर्मा के बारे में बताया, पैसे के बारे में बताया। बहुत सारे लोग आते हैं कि दुनिया देखना, आपने उसको दुनिया लेवल आ गया, TSIP कर रहा है, दुनिया का सैर सपाट कर रहा है। तो आप सारे के सारे देने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट इज ग्रेट अबाउट DXN। जी, राइट सर, टू ऐड दिस थिंग। हाँ, सो मेन क्वेश्चन सर हमारे यहाँ वैसे क्वेश्चंस तो समाप्त नहीं होते, बट टाइम की कमी की वजह से हम लिमिटेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे सर। जैसे कि रफीक सर ने बोला, हम आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी लेके आएंगे सर ऑनलाइन, ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उससे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके सर। तो जाने से पहले हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर जो हम सभी लोग जानना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि DXN के लाइफ में आपने बहुत, DXN जर्नी के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे क्षण आए होंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली। मैं अभी आपको देख रहा था जब आपका CA फेलिसिटेशन का जो वीडियो चल रहा था, आपका सक्सेस स्टोरी चल रहा था, तो आप एक मतलब अंदर से एक खुशी आती है ना, मतलब कोई पुरानी चीज याद दिला दी हो, तो एक अंदर से एक मोमेंट, एक खुशी, एक एक्साइटमेंट जगता है। तो एक एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे दिख रहा था। तो ऐसा कोई क्षण, बहुत सारे क्षण होंगे, बट ऐसा कोई क्षण जिसमें आपको भी भुला नहीं सकते, वैसा कोई क्षण आपके लाइफ में शॉर्ट में सर? वो जो आपने वीडियो दिखाया ना, वो मेरा सेकंड मोमेंट था। माय मोस्ट अनफॉरगेटफुल मोमेंट वाज जब मैंने अपने बॉस को फायर किया, या मैं अपनी आज़ादी हासिल की, जब पर्सनल फ्रीडम मुझे मिला 2007 में। देखिए, अगर मैं क्राउन एम्बेसडर बनना चाहता था ना, बाय 2010 में बन सकता था, देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम। तो मेरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था जब मैं नौकरी से निकल के DXN में फुल टाइम आया, दैट वाज माय मोस्ट इम्पोर्टेंट अनफॉरगेटेबल मोमेंट। एंड द सेकंड वन वाज ऑफ कोर्स क्राउन एम्बेसडर जब बना। ओके सर, डेफिनेटली सर। एंड द सेकंड क्वेश्चन सर, आपका सबसे फेवरेट हॉबी क्या है? पीछे जो नजर आ रहा है, किताब पढ़ना। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप वही बोलेंगे, रीडिंग द बुक्स। ओके, थैंक यू सो मच। बिकॉज ये आप कहते हैं ना, मेरा एक उस्ताद है, उसका नाम है, अभी मर गया, उसका नाम है मार्क यानो।
जहां मैं रहता हूँ वैंकूवर में, उसके करीबी एक जगह केलोना उनका घर है और वन ऑफ द टॉप नेटवर्कर गुरु है। तो मैं उसके घर गया एक मरतबा, मैंने कहा कि आप इतने जबरदस्त, आप मुझे बताएं कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने कहा, मैं ड्राइंग रूम में बैठा तो उसने कहा मेरे दफ्तर आओ। तो अब दफ्तर में चारों तरफ किताबें थी। उसने क्या देख रहे हैं? मैंने किताब देख रही। बस ये मुझे 2007 में ये मुझे उसने बोला, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर यू हैव टू बिकम अ रीडर। और ये मुहावरा भी बड़ा कोट आता है, यू वांट टू बिकम अ लीडर रीडर। दैट इज द थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट चीज है सर, नेक्स्ट एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, ना केवल नेटवर्किंग में, हम वर्ल्ड वाइड में भी जो लीडर्स को जो देखते हैं जो सक्सेसफुल हैं, तो वो लीडर्स के सक्सेस के पीछे उनकी कुछ आदतें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें जिनको वो सक्सेसफुल बनाते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा सर, ऐसी कोई कुछ आदतें जिसकी वजह से आप, जिसको आपने आपके लाइफ में आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने जिस वजह से, तो ऐसी कोई आदत? उसमें दो चीजें हैं, जिसमें डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त। अगर आपके, ये भी जो है ना कोई सिखा नहीं सकता है, आपके अंदर से होना पड़ेगा। मैं बाद में बार बार वो कंफर्ट जोन वाले इसमें आता है, क्योंकि वो आदमी रुक इसलिए गया कि उसके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन जरूरी है। और जो आप कर रहे हो, जो इंग्लिश का लफ्ज है परसिवेरेंस, कोई चीज कर रहे हो छोड़ो मत जब तक आप हासिल ना कर लो। जितने भी कामयाब लोग हैं, खा वो वॉरेन बफेट है या पुराने, अगर उसमें अगर आप देखो, आपने स्टोरियां सुनी होंगी थॉमस एडिसन के, जिसने बल्ब बनाया, वर्किंग बल्ब, कर्नल सैंडर्स जो KFC का है। इसी तरह बहुत सारे लोग कि फेलियर पे फेलियर पे फेलियर, जिसमें अब्राहम लिंकन भी है। तो इन लोगों ने जो सर में और दिमाग के अंदर उन्होंने ठान लिया, उन्होंने कहा जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो दैट इज व्हाट विल मेक यू सक्सेसफुल। और डिसिप्लिन तो होना ही होना है। देखो बहुत सारी चीजें जो है ना, जो डिसिप्लिन है ना, इज, वो कहते हैं ना, जब डंडा होता है ना किसी के सर के ऊपर, तो वो तो डिसिप्लिन होता ही होता है। क्योंकि मैं टीचर रहा हूं, तो मैं स्टूडेंट को ये सिखाता था, व्हेन आई एम आउटसाइड द क्लास एंड यू आर स्टिल doing what should be done, then that is where the discipline comes. So it is a bridge between success and failure. कामयाबी और फेलियर जो है, जिसमें आपको हासिल नहीं होगा, ये ब्रिज को क्रॉस करना होगा, that is discipline, और छोड़ना नहीं। So these are the two things which is very, very important. आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच सर। एंड आपका आज का जो सेशन था बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। हमारे व्यूअर्स के साथ सबका व्यूज, उसमें जो कमेंट्स है वो यही कह रहा है, और सब लोग इतने खुश हैं क्योंकि उनको बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स इन शॉर्ट में। तो डेफिनेटली अगर सक्सेस के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें लेना एक शो में या एक ट्रेनिंग में पॉसिबल नहीं है। अलग अलग इवन एक एक टॉपिक, जैसे आपने एटीट्यूड के बारे में बात किया, आपने जैसे डिसिप्लिन के बात किया, रीडिंग द बुक्स के बारे में बात किया, ये सारी चीजें जो है अगर हम लेंगे तो एक एक दिन का एक एक टॉपिक है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा टॉपिक, बट इन शॉर्ट में आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों को बताया सर। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको मैंने इन्वाइट किया और आपने जो आपने बोला, मैंने अभी आप देख रहे हैं लोग, अब व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, अभी लगभग वहां पे हमारा जो टाइम है लगभग 11:30 क्रॉस हो चुका है। तो इस टाइम में भी सर हमारे साथ हैं, तो सर ने यही बोला हमारे लोगों के लिए अभी यहाँ पर रात के 12 बजने वाले हैं, 12 बज रहे हैं। तो डेफिनेटली सर ये आपका जो डेडिकेशन है इस उम्र में भी, और इस एक जो इस पोजीशन में पहुंचने के बाद भी जो आपने वाकई में शो किया इस चीज को, कि हमें हमारे लोगों के लिए हम कभी भी टाइम दे सकते हैं, चाहे 12 बजे हो 1 बजे। थैंक यू। मुझे खुशी होती है अगर
मैंने कुछ सीखा है, अगर उससे किसी को फायदा हो जाए, आई एम अ रिच पर्सन, Thank you. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।